तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोलॉजी क्या होती है, और उसमें एक टर्म हमें समझना था कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे। उसका नाम है इकोसिस्टम। तो देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं इकोसिस्टम कि भाई ये इकोसिस्टम क्या होता है, और इकोसिस्टम में और आपका इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है, इसकी भी हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, आपको ध्यान है या नहीं है, इकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था। जब हम लोग इकोलॉजी की बात कर रहे थे तो इकोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि उसमें बायोटिक और जो अबायोटिक होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक होते हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और जो इंटरेक्ट करते हैं इसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी में हमने देखा था। सेम यही चीज़ इकोसिस्टम में भी आपको देखने को मिलेगी, बट फ़र्क क्या होगा? फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल एक नेचुरल इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर इसकी स्टडी नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोसिस्टम, ठीक। पहले हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में, ठीक। इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए, इकोसिस्टम जहाँ पर जीव और जो पर्यावरण है, देखिए अबायोटिक हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोलॉजी में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अबायोटिक और बायोटिक है, बायोटिक और अबायोटिक है, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसकी स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी में। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो बायोटिक है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या अबायोटिक है यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों साथ मिलकर कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ठीक। यानी कि इकोसिस्टम क्या है दोस्तों? एक नेचुरल सिस्टम है जहाँ पर हम पौधे देखते हैं, जानवर देखते हैं, सूर्य, पानी, हवा देखते हैं, और एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर कैसे डिपेंड रहते हैं, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे घास है, बकरी है, शेर है, सूर्य है, पानी है, ये सब मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। यानी कि इकोसिस्टम क्या हो गया? बेसिकली जहाँ पर बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों कैसे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? सिस्टम बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सिस्टम की भांति ये काम कर रहा है। जबकि हम लोगों ने जब इकोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ पर उसकी हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? कि ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कौन? बायोटिक और अबायोटिक। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे बायोटिक का मतलब वही हम जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवन होता है, यानी कि पौधे हो गए, जानवर हो गए। अगर आप लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो इकोलॉजी पर थी, तो वो देखेंगे तो आपको इकोसिस्टम बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो देखिए, बायोटिक का मतलब क्या होता है? जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, जिनके पास में क्या होता है? लाइफ होती है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। और अबायोटिक का मतलब क्या होता है? निर्जीव चीज़ें, ठीक। जैसे कि पानी है, हवा है और मिट्टी है, इन सब की हम बात करते हैं। अब जो पानी है, हवा है, मिट्टी है, इनके पास में अपनी लाइफ नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक। या आप इसको फिजिकल कह लीजिए, तब भी बात वही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग को मिला दें तो एक जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और ये सिस्टम दोस्तों कैसा होता है? नेचर कैसा है इसका? ये सिस्टम होता है नेचुरल, ठीक।
इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब देख लेते हैं कि भाई इकोसिस्टम में और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस निकल रहा है दोनों में, ठीक है। तब हमको बात क्लियर हो जाएगी कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था और क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, हम लोग बार बार देख चुके हैं, अबायोटिक और बायोटिक, ये दोनों एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, इसका स्टडी करना। और इकोसिस्टम में क्या है, एक सिस्टम होता है और ये सिस्टम कैसा होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम स्टडी नहीं करते हैं और ये नेचुरल किसके बीच में होता है, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए इकोलॉजी क्या है, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो एक साइंस की तरह है, एक सब्जेक्ट की तरह है, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जीव और एनवायरनमेंट कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। इसका हम बात करते हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तो कहते हैं पेड़ और जानवर कैसे जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, यानी कि कैसे जुड़े मतलब क्या है, इसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। जबकि इकोसिस्टम क्या है, एक रियल है। इकोसिस्टम क्या है, एक रियल प्लेस है जहां पर हमें स्टडी नहीं करना है, ये नेचुरल है, जहां जीव इन्वायरमेंट एक साथ रहते हैं, ठीक। आई होप क्लियर हो गया आपको। जैसे जंगल है, नदी है, तालाब है, ये सब इकोसिस्टम है जहां पर अबायोटिक बायोटिक एक दूसरे के साथ में रहते हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा हमने एक बनाया है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है, ठीक है। इसमें देखिए इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट की तरह करते हैं, रिलेशन समझते हैं, किसके बीच में रिलेशन है, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में, और इकोलॉजी में हमें पढ़ना होता है इसके बारे में। जबकि इकोसिस्टम में एक तंत्र की तरह, व्यवस्था के रूप में होता है और ये रियल इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पर हम स्टडी नहीं करते हैं और ये रिलेशन होता है, वहाँ रिलेशन को हम लोगों को ग्रैब करना है, समझना है, और यहाँ रिलेशन एक्चुअल में होता है। और इस जैसे हम लोग बोल दिया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इकोलॉजी वर्सेस इकोसिस्टम, ये देखिए इकोलॉजी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें ये क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, ये लड़का जो है ये बैठी क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। किसका अध्ययन कर रहा है, अबायोटिक बायोटिक। ये क्या है, बायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर जीवन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अबायोटिक क्या है, जैसे टेम्परेचर हो गया, रोशनी हो गई, हवा हो गई, धूल के कण हो गए, मिट्टी हो गए, ये सब क्या है आपका बायोटिक, वो अबायोटिक, सॉरी, ठीक है। तो इनकी जब हम स्टडी करते हैं एज आ साइंस की तरह, सब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक, उनके इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं। जबकि इकोसिस्टम में ऐसा नहीं है। इकोसिस्टम में क्या है, ये सिस्टम जो है वो एक रियल एनवायरनमेंट की तरह है, एक रियल एनवायरनमेंट की तरह है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट जो है वो आपस में वास्तविकता में कैसे जुड़े हुए हैं, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक। अब हम आते हैं बायोम पे, एक नया टॉपिक हमको मिलता है, बायोम। ये बायोम क्या है, ठीक, हम बात करते हैं बायोम की। देखिए अब तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया इकोलॉजी, ठीक, हम लोगों ने देख लिया इकोसिस्टम, इकोलॉजी भी देख लिया हम लोगों ने और इकोसिस्टम भी देख लिया। अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो इकोलॉजी में क्या है, जो बायोटिक है और जो अबायोटिक है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट का मतलब क्या है, संबंध कैसा है, यानी कि बायोटिक कैसे प्रभावित करता है अबायोटिक को और अबायोटिक कैसे करता है बायोटिक को प्रभावित, इसका अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम दोस्तों, स्टडी करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। जबकि इकोसिस्टम में क्या है, एक रियल इन्वायरमेंट है, इसमें क्या है, एक रियल इन्वायरमेंट है, रियल इन्वायरमेंट है, वास्तविक पर्यावरण है। यहाँ पर कोई हम अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि ये अबायोटिक और बायोटिक का रियल इन्वायरमेंट है, ठीक, इसको देखते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक।
अब हम आते हैं बायोम पे। बायोम क्या है, बायोम की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो बायोम की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या है, एक बड़ा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बायोटिक और अबायोटिक जहाँ पर ऐड हो जाते हैं, आपस में मिलकर के काम करते हैं, और उनका जो रियल इन्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, बड़ा इकोसिस्टम होता है जिसमें समान जलवायु, मतलब टेम्परेचर जो है वो समान रहेगा, रेनफॉल भी रहेगा, सभी प्रकार के पौधे होंगे, जीव होंगे। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें बायोम के बारे में, एक बड़ा इकोलॉजी है जहां पर बायोटिक और अबायोटिक दोनों मिल करके रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी विशेषताएं देखिए, बायोम की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, एक तो ये क्लाइमेट पर आधारित होता है, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। दूसरा, इसमें वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियां होती हैं, ये सिमिलर होती हैं, समान मात्रा में, समान रूप से होती हैं। एनिमल्स भी उसी के अनुरूप अडॉप्ट होते हैं, और बहुत बड़ा ग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है। ठीक, अब देखिए हमें इसमें पढ़ने हैं टाइप्स कौन से होते हैं बायोम के। देखिए, पहला आ गया फॉरेस्ट बायोम। अब बायोम से आप क्या समझ जाएंगे, एक बहुत बड़ा क्या होगा, ये इको सिस्टम होगा, बहुत बड़ा। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट में जंगल होता है, जंगल में क्या होते हैं, अधिक पेड़ पौधे होते हैं और रेनफॉल होती है। तो फॉरेस्ट बायोम क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। यानी कि इकोसिस्टम में क्या क्या होगा, बायोटिक और अबायोटिक मिलकर के रहते हैं। ठीक है ना, एक रियल इन्वायरमेंट में। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ट्रॉपिकल है, टेम्परेचर है और कॉन्फियरस है, ये टाइप्स हो गए इसके। ठीक, और एग्जाम्पल क्या हो गया, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट, यानी कि अमेजोन का जंगल आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो यहाँ पर एग्जाम्पल में आ सकता है। ठीक है ना। देखिए, ये आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे देखिए जंगल ही जंगल है, पेड़ ही पेड़ है, और एक तरीके से जो बरसात वाला मौसम होता है वो है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से जंगल वाला हो गया, फॉरेस्ट वाला हो गया। ठीक है ना, फॉरेस्ट बायोम हो गया। ठीक, डेजर्ट देखिए, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। और रेगिस्तान में बायोम को फिर हम पढ़ेंगे, तो बायोम फिर आपको बार बार रिपीट करना है मेरे साथ में कि बायोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोटिक और अबायोटिक जहाँ पर मिलकर के रहते हैं, कहाँ रहते हैं, रियल इन्वायरमेंट में, उसको हम बोलते हैं बायोम। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है, बारिश बहुत कम होती है। और यहाँ पे प्लांट कौन से होते हैं, कैक्टस होता है, और एनिमल्स कौन से होते हैं, कैमल होते हैं। रेगिस्तान, सूखा पड़ जाना, है ना, मिट्टी ज़्यादा होना, मृदा ज़्यादा होना, सॉइल बहुत ज़्यादा होना, लेकिन वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। ठीक, चलिए अब देखिए फोटो देखिए, इसमें कैक्टस दिखाया गया है। ये देखिए कैक्टस, कैक्टस का एक पौधा होता है, कैक्टस कुछ ऐसा होता है, आप लोग देख पा रहे हो कैक्टस को, ये ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए रेगिस्तान, ये रेगिस्तान है जहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये सारा का सारा रेगिस्तान है। आप देखिए सिर्फ दूर तक पेड़ ही पेड़ नहीं है, यहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी है, पूरे में देखिए आप मिट्टी ही मिट्टी है, ये पूरे में मिट्टी मिट्टी है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ग्रासलैंड क्या है, घास भूमि, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में घास ही घास हो। फिर बायोम आ गया, बायोम का मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़ा क्या हो गया, इकोसिस्टम। ठीक, जहाँ पर क्या होगा, फिर वही होगा, बायोटिक और अबायोटिक साथ मिलकर के रहेंगे, कहाँ रहेंगे, रियल इन्वायरमेंट। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, घास बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों, पेड़ बहुत कम होंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है सवाना और पेरारी। ठीक है ना, और एनिमल्स कौन से हैं, डियर हैं और लॉइन हैं, यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हमने ग्रासलैंड का दिया है, पेड़ की संख्या बहुत कम होगी यहाँ पे, और ये सब चीज़ें ज़्यादा रहेंगी यहाँ पे, एनिमल्स वगैरह। ठीक, ये देखिए, ये हो गया ग्रासलैंड, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ पे ग्रास हो। ठीक, टुंड्रा बायोम, ये होते हैं बहुत ठंडे इलाके। ठीक, बहुत ठंडे इलाके होते हैं टुंड्रा बायोम, यानी कि जब टुंड्रा हो गया, जब बहुत ठंडा इलाका, बहुत बड़ा एरिया हो, वहाँ पे वेजिटेशन, वनस्पतियाँ कौन सी हो जाएंगी, मॉस हो जाएंगी, लिंचेस हो जाएंगी, ये सब वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं। और एनिमल्स कौन से हैं, पोलर बेयर, भालू। आपको भालू जो देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलेगा। देखिए, ये एक भालू का हमने पिक्चर डाला है इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा मेमोराइज रहे।
मेमोरी में आप डाल पाएँ खुद को। ठीक, अब आया है एक्वाटिक, जल बायोम। ठीक, अब ये क्या है जल बायोम का, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर की जब हम लाइफ को बात करेंगे, ठीक, तो वो हो गया। यानी कि पानी में रहने वाला जो इकोसिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं एक्वाटिक बायोम। जैसे फ्रेश वाटर में क्या हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, मैरीन में हो गया, ओशियन हो गया। अब देखिए ये हमने जो पिक डाला है यहाँ पे, ये ओशियन का पिक है, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत सारी मछलियाँ हैं, ये कुछ बहुत सारे जीव जंतु हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक, अब देखिए बायोम और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। बायोम में इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। बायोम मतलब बहुत बड़ा हो गया और इकोसिस्टम का मतलब बहुत छोटा हो गया। इसमें क्या है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं। इकोसिस्टम में क्या है, ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट है। ये हो गया डेजर्ट बायोम, ये हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम। छोटा, पॉन्ड मतलब छोटा हो गया। जो सिंपली आप याद रख सकते हैं, छोटा और बड़े से, ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक, तो ये हमारा बायोम क्या हो गया, जो एक बड़े स्तर पर होता है, इकोलॉजी का समूह होता है। ठीक, और यह क्लाइमेट और वेजिटेशन पर आधारित होता है, मतलब क्लाइमेट पे होगा और वनस्पतियों पर आधारित होगा। ठीक, तो ये आपका प्रॉपर चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। ये मैं आपको PDF जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही वीडियो आपको डेली ही मिलती रहेंगी। तो आज हमारा क्या ख़त्म हो चुका है एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी ख़त्म हो गया हमारा, इकोसिस्टम ख़त्म हो गया हमारा और बायोम ख़त्म हो गया। ये 3 टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जा कर के सर्च करके आप हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को इतनी देर तक देखा और हमें टाइम दिया।